हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। क्रैक कंपटीशन बाय सोनकर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, यदि यक्ष अमीर की माँ की बहन का पति है तो यक्ष का अमीर से क्या संबंध है। अमीर की माँ है तो वो अमीर से एक जनरेशन ऊपर जाएंगी। अमीर की माँ की बहन है और बहन का पति एक्स है। मेल है तो ट्रायंगल में और फीमेल है तो सर्कल में रखेंगे। पति पत्नी तो इक्वल का साइन और पति पत्नी नहीं तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है तो यक्ष का अमीर से क्या संबंध है। यक्ष जो है यक्ष का अमीर से किससे, अमीर से, तो अमीर यक्ष को क्या बुलाएगा। अमीर के माँ के बहन का पति यक्ष है तो अमीर यक्ष को मौसा बुलाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। दो अमेरिकी यक्स और वाई जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है। एक जो है वो दूसरे के बेटे का पिता है, तो ये आपस में हस्बैंड और वाइफ हुए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पति पत्नी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती सुमन की बेटी है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ हैं, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल जो हैं ये बेटी हैं सुमन की और सोनम श्री कमल की बेटी हैं। सोनम जो हैं ये भी बेटी हैं, ये कमल की बेटी हैं। यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, सुमन के ससुर राजा राम हैं, तो ये एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे। राजा राम मेल हैं तो ये ससुर राजा राम और सुरेखा के पति हैं। राजा राम सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे
कमल की माँ है। सुरेखा कमल की माँ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कोमल सोनम से कैसे संबंधित हैं। कोमल जो हैं वो सोनम से, किससे? सोनम से कोमल। तो ये हस्बैंड वाइफ और ये इनकी बहू, बहू राजा राम की बहू सुमन और राजा राम की पत्नी सुरेखा। सुरेखा को एकमात्र पुत्र कमल है। तो कमल और सुरेखा हस्बैंड वाइफ हुए। तो ये दोनों आपस में कोमल और सोनम बहनें हैं। तो सोनम कोमल को बहन बुलाएगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा ई क्यू के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? ए बी की पत्नी है। ए जो है वो बी की पत्नी है। तो बी ऑब्वियसली पति होगा, मेल होगा। डी ए का भाई है। डी जो है वो ए का भाई है और भाई है तो मेल, और ये भाई बहन है तो नॉट इक्वल का साइन। पति पत्नी तो इक्वल का साइन। सॉरी। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। ई जो है वो डी की पत्नी है और ई के दो बच्चे पी तथा क्यू हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्यू से बी, क्यू से बी तो क्यू की माँ ई, माँ का पति डी यानी पिता, क्यू का पिता डी, पिता की बहन ए यानी बुआ, बुआ का पति फूफा, फूफा ऑप्शन में नहीं है। फूफा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यश वी के इकलौते पुत्र हैं। यश वी के इकलौते पुत्र हैं। वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है। आर ए की दादी है। यश निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? यश वी का इकलौता पुत्र है। यश जो है वो इकलौता पुत्र है किसका? वी का। वी आर से विवाहित है। वी और आर विवाहित जोड़े हैं, इसलिए इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। एम आर की पुत्री है। एम जो है वो आर की पुत्री है, इसलिए सर्कल में। और यश और एम आपस में भाई बहन हो गए, इसलिए नॉट इक्वल का साइन। अब आर ए की दादी है। आर ए की दादी है तो ए सर्कल, आर सर्कल में और आर सर्कल में, तो वी इज़ द मेल कैंडिडेट। अगर आर ए की दादी हैं तो ए यश का बच्चा होगा, एम का नहीं।
तो क्वेश्चन कह रहा है यश निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। किससे? ए से यश। यश जो है ए को पिता बुलाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है और पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजन का अर्थ है वाई जेड की माँ है। चलिए चेक करते हैं। वाई और जेड है इसमें, तो हमें सबसे पहले वाई और जेड को चेक करना होगा। वाई और जेड इसमें इस ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, तो हम बी ऑप्शन पहले देख ले रहे हैं। जेड परसेंट वाई। जेड परसेंट वाई का अर्थ है जेड वाई की बहन है। जेड जो है बहन है किसकी? वाई की। तो वाई जेड की माँ है। वाई जो है सॉरी जेड की माँ है, जबकि ये सेम जनरेशन में हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं। जेड एंड वाई का अर्थ है जेड वाई का पुत्र है। जेड जो है वो पुत्र है किसका? वाई का। एक जनरेशन ऊपर वाई जाएगा। वाई परसेंट यक्स का अर्थ है वाई यक्स की बहन है। वाई जो है वो बहन है किसकी? एक्स की। तो क्वेश्चन कह रहा है वाई जेड की माँ है। वाई जो है वो जेड की माँ है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है और ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजन का अर्थ है एच एम का पिता है। इसमें भी हम वही ऑप्शन एलिमिनेशन टाइप लगाएंगे। एच एम का पिता है तो एच और एम जिसमें पास में है पहले उसे सॉल्व करते हैं। एच एम किसी में नहीं है, तो चलिए हम बी ऑप्शन को देख लेते हैं। के एंड एच का अर्थ है के एच का पिता है। के जो है वो पिता है एच का। एक जनरेशन नीचे एच आएगा। एच एट द रेट पी का अर्थ है एच पी की बहन है। एच जो है वो बहन है किसकी? पी की। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है एच एम की एच एम का पिता है। एच जो है मेल कैंडिडेट दिखाया है बट यहाँ पर एच फीमेल है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन देखते हैं। एच एंड के का अर्थ है एच के का पिता है। एच जो है वो पिता है किसका? के का। एच के का पिता है। के एट द रेट पी का अर्थ है
के पी की बहन है। के जो है वो बहन है किसकी? पी की बहन है, तो नॉट इक्वल। पी एट द रेट एम का अर्थ है पी एम की बहन है। पी जो है ये भी बहन है किसकी? एम की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एच एम का पिता है। एम पी के आपस में भाई बहनें हैं, तो एच के का पिता है, तो एच एम का भी पिता होगा। इसलिए डी आंसर इज द ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ऐसे क्वेश्चनों को हम पहले जहाँ पर मेरा मेरी मेरे दिया हो वहाँ से उठाते हैं। जैसे मेरी एक व्यक्ति है, व्यक्ति जो कह रहा है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी ये व्यक्ति है, इसकी सास को इकलौती पुत्री यानी इस पुत्री यानी इसकी वाइफ है। पुत्री वाइफ है, उसकी माँ इसकी सास होगी। अब क्वेश्चन, एक महिला की परिचय देते हुए इस व्यक्ति ने कहा, उसकी माँ उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी महिला जो है महिला की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो क्वेश्चन कह रहा है उस व्यक्ति का महिला इस व्यक्ति को पिता बुलाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति और ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। तो इसकी पुत्री तो इस व्यक्ति की भी पुत्री होगी, इसलिए यह महिला इस व्यक्ति को पिता बुलाएगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? मेरा मेरी मेरे से चालू करते हैं, तो मेरे दादाजी यानी मेरे पिताजी मेरे दादा हैं। दादा के इकलौते पुत्र यानी पिता का पुत्र वह लड़का मीना से कैसे संबंधित है?
वीना जो है कह रही है कि वह मेरे पिता के वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी वीना के पिता इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है। वीना इस लड़के को भाई बुलाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, उसकी बहू मेरे पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। चित्र वाली महिला का कनिका से क्या संबंध है। मेरे से ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। मेरे यानी कनिका कह रही है मेरे उसकी मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे ससुर के इकलौते पुत्र की पत्नी यानी दादा के इकलौते पुत्र, तो वह चित्र वाली महिला से कैसे संबंधित है। कनिका जो है वो एक चित्र की ओर इशारा करके कह रही है कि उसकी बहू, ये जो चित्र में महिला है इसकी बहू मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे ससुर के इकलौते पुत्र की पत्नी है। चलिए इसको फिर से आपको समझाते हैं। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, किसने कहा, कनिका ने कहा, उसकी बहू यानी महिला की बहू, ये चित्र वाली महिला है। कनिका कहती है उसकी बहू मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे ससुर के इकलौते पुत्र यानी मेरे ससुर का इकलौता पुत्र यानी मेरा पति की पत्नी है। यानी कनिका उस महिला की बहू है
तो चित्र वाली महिला का कनिका से क्या संबंध है? कनिका चित्र वाली महिला को सास बुलाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।